रोमांटिक कहानी। भाभी नेहा भाभी बारिश को देख रही थी। तभी उनके पति रोहित ऑफिस से लौटे। भीगने की वजह से उनके कपड़े पूरी तरह गीले हो चुके थे। इतनी बारिश में छाता क्यों नहीं लिया? नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा। रोहित ने हंसकर कहा, जल्दी घर आने की खुशी में भूल गया। नेहा रसोई में गई और अदरक वाली गर्म चाय बनाकर ले आई। दोनों बरामदे में बैठकर चाय पीने लगे। बारिश की बूंदें छत से टपक रही थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। रोहित ने धीरे से कहा, जानती हो, दिन भर की थकान तुम्हें देखकर ही खत्म हो जाती है। नेहा थोड़ी शर्मा गई। उन्होंने चाय का कप नीचे रखा और बोली, और मेरी सारी चिंताएं तुम्हारे घर आते ही दूर हो जाती हैं। कुछ देर दोनों चुपचाप बारिश देखते रहे। उस खामोशी में भी एक अपनापन था, जैसे शब्दों की जरूरत ही न हो। रोहित ने नेहा का हाथ थामते हुए कहा, हर मौसम अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल सबसे खूबसूरत होता है। नेहा मुस्कुरा उठी। बाहर बारिश तेज हो रही थी, लेकिन उनके दिलों में एक शांत और गहरा प्यार खिल रहा था। शाम का समय था। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। नेहा अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी चाय पी रही थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर रोहित का नाम देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हेलो, नेहा ने धीरे से कहा। बस 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूं। रोहित की आवाज आए, और हाँ, आज छत पर मिलना। कुछ खास बात करनी है। नेहा के मन में उत्सुकता भर गई। रोहित और उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन आज भी दोनों के बीच वही अपनापन और प्यार था। रात को खाने के बाद नेहा छत पर पहुंची। चारों ओर हल्की चांदनी फैली हुई थी। रोहित पहले से वहां मौजूद था। उसने छत को छोटे छोटे लाइटों से सजाया हुआ था। ये सब क्या है? नेहा ने आश्चर्य से पूछा। रोहित मुस्कुराया और बोला, आज हमारी पहली मुलाकात की सालगिरह है। शादी की नहीं, उस दिन की जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। नेहा की आंखों में चमक आ गई। उसे वह दिन याद आ गया जब दोनों पहली बार मिले थे। रोहित ने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें कोई महंगा गहना नहीं था, बल्कि एक छोटी सी चांदी की अंगूठी थी। यह बहुत खास नहीं है, रोहित बोला, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे हमेशा पहनकर याद रखो कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात तुम हो। नेहा की आंखें नम हो गईं। उसने अंगूठी पहन ली और कहा, मुझे किसी महंगे तोहफे की जरूरत नहीं। तुम्हारा साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। दोनों छत की रेलिंग के पास खड़े होकर चांद को देखने लगे। हवा में ठंडक थी, लेकिन उनके दिलों में प्यार की गर्माहट थी। उस रात उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा रोमांस बड़े बड़े वादों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में छिपा होता है जब दो लोग एक दूसरे को दिल से समझते हैं। सर्दियों की सुबह थी। हल्की धुंध पूरे गांव पर छाई हुई थी। दूर खेतों में सुनहरी धूप धीरे धीरे फैल रही थी। नेहा अपने घर के आंगन में अलाव के पास बैठी थी। हाथ सेंकते हुए वह कुछ सोच में खोई हुई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने रोहित खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा थैला और चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। इतनी सुबह? नेहा ने आश्चर्य से पूछा। रोहित ने अंदर आते हुए कहा, आज का दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। नेहा हल्के से मुस्कुराए, और ऑफिस छुट्टी ले ली है? रोहित ने आंख मारते हुए कहा। नेहा ने उसे गर्म चाय दी। दोनों अलाव के पास बैठ गए। लकड़ियों की चटकती आवाज और चाय की खुशबू माहौल को और खास बना रही थी। कुछ देर बाद रोहित ने थैले से एक छोटी सी लाल शॉल निकाली। ये तुम्हारे लिए, उसने कहा। नेहा ने शॉल हाथ में ली। इतनी सुंदर चीज, लेकिन वजह? रोहित ने धीरे से कहा, कोई खास वजह नहीं, बस तुम्हें खुश देखना ही मेरी वजह है। नेहा की आंखें हल्की नम हो गईं। उसने शॉल ओढ़ ली और बोली, तुम हमेशा बिना कहे सब समझ लेते हो। रोहित मुस्कुराया, और तुम बिना बोले सब महसूस कर लेती हो। उस दिन दोनों गांव की गलियों में साथ घूमे, कहीं खेतों के बीच, कहीं नदी किनारे। हर जगह उनके साथ सिर्फ सादगी थी, और उस सादगी में छुपा हुआ एक गहरा प्यार। शाम को जब सूरज ढल रहा था, रोहित ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, अगर हर दिन ऐसा ही हो तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। नेहा ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई। जब तुम साथ हो तो हर दिन खूबसूरत ही होता है। और उस ठंडी शाम में सूरज की आखिरी किरणों के साथ उनका प्यार और भी गहरा हो गया। गर्मी की दोपहर थी। घर के अंदर पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, लेकिन फिर भी हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही थी। नेहा सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। आज रोहित थोड़ा देर से आने वाला था। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। नेहा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। रोहित अंदर आया, हाथ में एक छोटा सा डिब्बा और चेहरे पर थकान के साथ खुशी भी थी। आज देर क्यों हो गई? नेहा ने पूछा। रोहित ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम्हारे लिए कुछ लेने गया था। नेहा ने उत्सुकता से पूछा, क्या? रोहित ने डिब्बा खोलकर दिखाया। उसमें एक छोटी सी कांच की चूड़ियों की जोड़ी थी, हल्के नीले रंग की। नेहा कुछ पल उन्हें देखती रह गई। ये क्यों? उसने धीरे से पूछा। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी मुस्कान के बिना घर खाली लगता है।
बस सोचा आज तुम्हें थोड़ा और मुस्कुराने की वजह दे दूं। नेहा ने चूड़ियां उठाई और धीरे से पहन ली। फिर बोली, तुम हमेशा बिना वजह खास बना देते हो हर दिन को। रोहित पास आकर बैठ गया, और तुम हर दिन को घर बना देती हो। कुछ देर दोनों चुप रहे। बाहर हल्की हवा चलने लगी थी और खिड़की से आती रोशनी कमरे में सुनहरी रंग भर रही थी। नेहा ने धीरे से कहा, अगर तुम ऐसे ही साथ रहो तो कोई भी मौसम मुश्किल नहीं लगत। रोहित ने उसका हाथ थाम लिया, और मैं हर मौसम में तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। उस पल में कोई बड़ा वादा नहीं था, कोई शोर नहीं था, सिर्फ एक सच्चा, शांत और गहरा प्यार था। बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और कभी भी तेज बारिश शुरू हो सकती थी। नेहा घर के अंदर बैठकर खिड़की से बाहर देख रही थी। आज रोहित शहर से लौटने वाला था, लेकिन रास्तों में पानी भरने की वजह से देर हो रही थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। नेहा बार बार फोन देखती, लेकिन कोई कॉल नहीं आता। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। नेहा जल्दी से दौड़कर दरवाजा खोलती है, और सामने रोहित खड़ा होता है, भीगा हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। तुम पागल हो क्या? इतनी बारिश में बिना रुके आ गए? नेहा ने चिंता से कहा। रोहित ने अंदर कदम रखते हुए कहा, रुक जाता तो तुम्हें देखने की जल्दी कैसे पूरी होती। नेहा ने तौलिया लाकर दिया और उसके बाल सुखाने लगी। उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी थी, लेकिन आंखों में प्यार साफ दिख रहा था। अगर तबीयत खराब हो गई तो उसने कहा। रोहित धीरे से बोला, अगर तुम पास हो तो कोई भी बीमारी हार जाएगी। नेहा ने उसे हल्का सा डांटते हुए कहा, बहुत बातें करने लगे हो आजकल। रोहित मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारे बिना चुप रहना मुश्किल है। दोनों खिड़की के पास बैठे बाहर बारिश देखने लगे। बिजली चमक रही थी और बारिश की बूंदें शीशे पर गिरकर छोटे छोटे रास्ते बना रही थी। रोहित ने धीरे से नेहा का हाथ पकड़ लिया। जानती हो, बाहर कितना भी तूफान हो, मुझे हमेशा घर जैसा सुकून तुम्हारे पास ही मिलता है। नेहा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। और मुझे भी, उसने धीरे से कहा। उस पल बारिश तेज थी, लेकिन उनके दिलों के अंदर एक शांत और सुंदर दुनिया बस चुकी थी।